तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर सीरीज़ ऑफ द CSIR नेट 2021। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी 13 to 14 लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसके बाद ही कंटिन्यू करो ताकि आपको अच्छे समझ में आए, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल सरफेस के बारे में सीखा था, राइट। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर कॉशी लीनियर, ठीक है। तो ये कॉशी लीनियर के लिए सीख रहे हैं। सिमिलरली हम लोग सेमी लीनियर के भी सीखेंगे। तो कॉशी लीनियर देखो पहले दिखता कैसा है, पी ऑफ एक्स वाई जेड पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्यू इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा दिखता है, राइट। जब इसको हम लोग लैग्रांजे फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप क्या है ना, सेकंड स्टेप है कि इसको आपको इक्वल टू ले लेना है डी टी, एक रैंडम डी टी। और सेकंड स्टेप क्या है वो देखो, आपको करना है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्यू, और क्या होगा डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू आर, राइट। ये होगा, आपको गिवन होगा कि ये जो कर्व है ये कहीं ना कहीं से तो पास हो रहा है, या फिर हमें वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है जो कहीं से पास हो रहा हो, एक्स नॉट ऑफ एस, वाई नॉट ऑफ एस और जेड नॉट ऑफ एस से, राइट। तो यहाँ से हमें इसका और इन इन जो गिवन है इन दोनों का यूज़ करके इसको बस सॉल्व करना है। और सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं हमें एक्स वाई बेसिकली एक्स वाई और जेड को हमें एस के फॉर्म में लेके आना है, राइट। ठीक है, एस और टी के फॉर्म में आएगा। तो एस क्या होगा, एक्स को हम लोग एस और टी के फॉर्म में लाएंगे, वाई को एस और टी के फॉर्म में लाएंगे और जेड को एस और टी के फॉर्म में लाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है, अभी समझ में आ जाएगा, बट इतना याद रखो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पी डी क्या है, जेड एक्स प्लस जेड वाई इक्वल्स टू 1 विथ कर्व क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू एस, वाई नॉट इक्वल टू एस और जेड नॉट इक्वल टू एस बाई 2, जहाँ पर एस क्या है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला था। फर्स्ट स्टेप क्या है, लैग्रांजे, तो डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन 1। तो पहला पेयर कौन सा लेता हूँ मैं, ये, राइट। नहीं सॉरी, पेयर इसमें नहीं लेंगे, इसमें तो पेयर नहीं लेते, राइट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू डी टी कर देते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू क्या करते हैं हम, सॉरी, हाँ, इक्वल टू हम इसमें क्या लेते हैं, डी टी। तो फिर डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनेगा, जेड, डी वाई अपॉन डी टी क्या बनेगा 1, और डी जेड अपॉन डी टी क्या बनेगा 1, राइट। तो बेसिकली अब इन सबको सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग हमेशा जेड वाले से करना, लास्ट वाले से, और ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो डी जेड इक्वल टू क्या है, डी टी, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड का, तो आपको क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू टी प्लस C1। अब इसमें ये इनिशियल कंडीशन डालो, देखो जेड नॉट का मतलब होता है एट टी इक्वल टू 0, इसका ये मतलब होता है। हमेशा एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, बट अगर ऐसा लिखा समझ जाना कि एट टी इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है। तो एट टी इक्वल टू 0 जेड नॉट ऑफ एस इक्वल टू क्या है, एस बाय 2। तो ये एस बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, एस बाय 2। तो देखो यहाँ से जेड क्या है आपका, यहाँ से आपका जेड आया है टी प्लस एस बाई 2, आया ना, जेड एस और टी के फॉर्म में, यही तो हमें चाहिए। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड क्या है, डी वाई इक्वल टू डी टी, तो वाई इक्वल टू टी प्लस C2। तो एट टी इक्वल टू 0 वाई नॉट ऑफ एस क्या हो जाएगा, एस, तो एस इक्वल टू C2। तो वाई क्या हो जाएगा, टी प्लस एस, हमें ये भी चाहिए था, वाई भी टी और टी प्लस एस, टी और एस के फॉर्म में आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये जो दिया है ना, ये
तो ये एट टी इक्वल टू 0 दिया होता है, ये एग्जाम में मेंशन नहीं होता है, बट ऐसा लेके चलो। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड डी टी। अब लास्ट वाले सॉल्व करने क्यों बोला था, क्योंकि जेड जो है हमें टी और एस के फॉर्म में मिल जाएगा, तो डी एक्स क्या आएगा, टी प्लस एस बाय टू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी एस बाय टू प्लस सी थ्री। तो एट टी इक्वल टू 0 ये क्या है, एस, तो एस इक्वल टू सी थ्री। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स मिल जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी एस बाय टू प्लस एस। तो एक्स वाई जेड तीनों टी और एस के फॉर्म में आ गए, और ये हमें चाहिए था। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के ऊपर भी क्वेश्चन, या फिर इसका यूज़ करके, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। तो ये कॉशी लीनियर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर सेमी लीनियर। अब सेमी लीनियर के लिए लिखते हैं। सेमी लीनियर में क्या होता है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई पी प्लस क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यू इक्वल टू आर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली याद रखने बोलूँगा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा वाई अपॉन पी एक्स कॉमा वाई। इसको आप सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आएगा वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ 2yzx प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई इक्वल टू 0, तो सेमी लीनियर है, एक्स वाई के फॉर्म में। तो डी एक्स अपॉन 2y इक्वल टू डी वाई अपॉन 2x प्लस वाई स्क्वायर, इतना लिखो और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। बेसिकली ये भी आ सकते, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, क्यू क्या है 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। अब ये तो सिंपल ओडी है, राइट। अब इस ओडी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो हमारे ऊपर है पूरी तरह से, राइट। एम आई क्लियर, राइट। इस ओडी को सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट ये बहुत सिंपल सा ओडी है, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के सब्स्टिट्यूट करके इजीली हो जाएगा, ठीक, ओके। क्योंकि यार अब इतना बेसिक भी कराएंगे तो लेक्चर बेकार में लंबा होगा, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द पीडी एक्स यू वाई माइनस वाई यू एक्स इक्वल्स टू यू with u of x comma 0 is pi by 4, then find u of 1 by root 2 comma 1 by root 2। अब देखो पहले तो हमें ये सॉल्व करके u of x comma y निकालना है। u of x comma y इक्वल टू समथिंग, जैसे हम लोग करते थे ना u इक्वल टू फाई ऑफ v, ऐसा करके हमें ये निकालना है u और v निकालने के बाद, राइट। तो ये हमें क्या करना है कि u को इस साइड रखने का ट्राई करना है। जैसे हम z को इस साइड रखने का ट्राई करते थे, तो उसकी जगह पे z की जगह पे u दे दिया है, z को इस जगह। उसके बाद हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमें ये प्रॉपर जो भी कांस्टेंट वगैरह आएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और एंड में हमें एक्स वाई की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्लियर। बेसिकली हम क्या करते थे, z यहाँ पे रखते थे और इसको फाई ऑफ v लिखते थे ना। मैंने बोला था z वाला टर्म इस साइड रहेगा, तो इसमें z की जगह पे u दे दिया है और कुछ नहीं। मैंने बोला था या तो zx दिया होगा या तो ux दिया होगा, दो में से एक दिया होगा, वही दिया हुआ है। तो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व दिस यार, प्लीज़, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जो कि हर अल्टरनेट डे आने वाला है। तो हर अल्टरनेट डे अभी पीडी चलेगा और हर अल्टरनेट डे अपना प्रोबेबिलिटी चलेगा, ओके।